टीनेज कितने लोग हैं इधर? सारे हाथ उठाओ। फ्रॉम एज 13। ओके कितना साल है बेटी? 12 13 साल हो गया, 13 भी हो गया, चलो ओके ठीक है, हाथ नीचे करो, ठीक है फाइन। सो कुछ इश्यूज ऐसी बात करेंगे जो मैंने खुद फेस किया, ओके अभी यही एज से आया हुआ। सो बहुत सारे पर्सनल इश्यूज होते हैं जो हम दूसरों से शेयर नहीं कर पाते। जनरली अगर टीन्स के बारे में अगर पढ़ेंगे तो ऐसे बोला जाता है कि टीनेज में जो हीरो सामने आता है ना, तो जो एग्जाम्पल सामने आता है, तो वो एज में वो व्यक्ति का अनुकरण करने लगता है। So whatever whoever becomes your fan, okay, I mean आप जिसको फैन बनाते हो, आपको जो पसंद आ रहा है, जो भी वो कोई भी हो सकता है, हीरो नहीं तो हीरोइन, कोई भी किसी को भी एग्जाम्पल बना सकता है, नहीं तो पॉलिटिशियंस होंगे, नहीं तो स्पोर्ट्स पर्संस होंगे, नहीं तो एक बुक आप रीड करते होंगे। सो ये एज ऐसा एक एज है, आपको बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल स्टेप्स दे सकता है और फिर आप उसके पीछे लग जाएंगे। थोड़े ये टीनेज का लाइफ ऐसा है कि आपके सामने जो भी आएगा आपको लगेगा कि ये सच है। सो ऐसे एक स्टेज में है, ठीक है, लेकिन ये एक स्टेज टूटेगा कि जब और भी आप आगे बढ़ेंगे, तब आपको समझेंगे कि मैंने जो भी आज तक समझ कर रखा था ये सब कुछ सच नहीं था। हाँ थोड़ा बहुत तो सच था, लेकिन सब सच नहीं था। ओके सो हम ये सत्र में ये कोशिश करेंगे कि हम जो फेस करने वाले कुछ इश्यूज हम बात करें। ओके फाइन। पहला है, आपकी बुक में लिखिए, पहला थिंग सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना खुद को स्वीकार करना। थैंक यू, यस, खुद को स्वीकार करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस। टीनेज का सबसे एक मुख्य इश्यू है सेल्फ एक्सेप्टेंस, ठीक है। मैं अपने खुद की जिंदगी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। तो एक एक चीज में मैं मेरा भी एग्जाम्पल देने की कोशिश में करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे बारे में पता है, दूसरों के बारे में नहीं पता मुझे। सो मैं उसको कैसे मैंने तोड़ा इस चीज को, वो भी मैं आपको बताऊँ, ठीक है। सो जब मैं बढ़ रहा था, आपको मालूम है मैं कुछ 6th स्टैंडर्ड में मेरा बैप्टिज्म हुआ। आई वाज बिलीविंग इन गॉड सो मच, आई लाइक जीसस। और बैप्टिज्म लेते समय आपको पता है मेरा हाइट कितना था? बहुत छोटा, नहीं था, अभी भी छोटा ही है, कुछ ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। सो बहुत छोटा था। और मुझे आज भी याद कि मैं बपतिस्मा जब ले रहा था, बैप्टिज्म, मेरा पैर नीचे टच नहीं हो रहा था, मैं फ्लोट हो रहा था, बहुत शॉर्ट था। तो मैं प्रार्थना करता था हर दिन, वो मेरा हाइट बढ़ा, आज भी बढ़ा है, नहीं ऐसे ही है, ओके। लेकिन सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत डूब गया था, क्योंकि मेरे फिजिकल चीजों से मैं सोचता था कि हाइट नहीं है तो कोई मानेगा नहीं, हाइट चाहिए, पर्सनालिटी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, तब जाके एक्सेप्ट करेंगे लोग, एक्सेप्ट करेंगे। एक्चुअली ये सब कुछ हमने बनाया हुआ एक फिलॉसफी है, बाहर की दुनिया के लिए ऐसा नहीं है, ठीक है। हमको चाहिए हाइट चाहिए, वेट चाहिए, बोलने की स्किल चाहिए, हम बहुत कुछ कला को सोचते हैं ये एज में कि मैं एक्वायर करूं। शायद होगा कि हम हमारे फेस मिरर में देखते समय शायद अच्छा नहीं लगेगा, तो थोड़ा उसके जैसे मेरे चेहरा होता है, उसकी जैसे मेरे को मेरे फेशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं। आपके खुद के बॉडी में देखकर कुछ चीजें आपको लगता होगा कि और अच्छा क्यों नहीं हो सकता था, ये हो सकता है, यू वोंट बी टेलिंग अदर्स, आप कभी भी दूसरों को एक चीज शेयर नहीं करेगा, बट खुद को एक्सेप्ट करने का एक मेंटालिटी नहीं होता कि आप में कुछ कमी हमेशा लगता है आपको। अगर आपका हाइट बड़ा है, सब कुछ फिजिक अच्छा है, तो फिर दूसरा कुछ ब्लेम करेंगे अपने आप, लाइक आपको बोलने नहीं आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, लोगों के सामने प्रेजेंटेशन करने नहीं आता है, वो टैलेंट है, वो मुझे क्यों नहीं है वो टैलेंट, वो टैलेंट की वजह से सब उनको स्वीकार कर रहे हैं, सब लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे एक टैलेंट होता तो मुझे भी लोग मानते थे। और टीनेज ऐसा है कि ऐसा एक स्टेज में है कि अगर हम
नीचे वाले एज के साथ दोस्ती करने जाएंगे, बोलेंगे क्या बड़ा हो रहा है हमारे बीच में, बच्चों की बात करने लगे। अभी चलो बच्चों को छोड़ के अभी और थोड़े बड़े लोगों के बीच में जाएंगे, बोलेंगे बच्चे लोग बीच में बात नहीं करेंगे। तो जाएंगे कहां? ऊपर भी नहीं जा सकता है, नीचे। ऐसा एक स्टेज है, कौन सा एज? टीनेज। यू नॉट एक्सेप्टेड एनीथिंग। बच्चों के बीच में बच्चों का लाइफ खत्म हो गया, आपको मालूम है। अभी क्या बच्चों के साथ खेलेगा, अभी क्या इनके साथ जोक्स करेंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा बच्चे। अभी आपको लग रहा है कि बड़े लोग आपको मान रहे हैं, जो बड़े लोग आपको मान ही नहीं रहे हैं। ऐसा होता है ना सबसे, या नहीं हो रहा है? वैसे मैंने अनुभव किया इस चीज को, सबसे होता है ना। रियल स्टफ बात कर रहा हूं कि नहीं? यस, सेल्फ एक्सेप्टेंस। मैंने बहुत स्ट्रगल किया इस बात को, मैंने बार बार रोया प्रभु के सामने, प्रभु मेरे हाइट क्यों बढ़ा रहे नहीं? और मैं एक प्रभु के दास होना चाहता था, राइट? और फिर सब लोग मानेंगे क्या मुझे? और इवन मैं सुसमाचार बोलने भी मुझे अच्छा लगता था। इवन कोई दुकानदार से किसी से भी मिलता तो मैं उनको सुसमाचार बोलता तो लोग डायरेक्ट मेरे मुंह में आके बोलते थे, तू बच्चे तो निकल, तुझे क्या मालूम? बहुत शौक लगता था, बस मैं क्यों सुसमाचार बोल रहा हूँ? तो फिर मैं प्रभु को जाके प्रार्थना करता, प्रभु हाइट तो बढ़ाओ यार, हाइट बढ़ाओ, मेरे हाइट बढ़ा के दो, हाइट बढ़ा के दो। उन्होंने कभी सुना ही नहीं। आज मेरा हाइट इतना ही कोई बढ़ाया नहीं। लेकिन बाद में प्रभु ने मुझे इस बात को समझाया, हमारा हाइट, वेट, टैलेंट कोई भी जरूरी नहीं है परमेश्वर को हमको उपयोग करने के लिए। ओके, गॉड हैज मेड यू पर्पसली। परमेश्वर जानता है आपको कैसा बनाया, और यही फिजिक के साथ, यही टैलेंट के साथ परमेश्वर आपको उपयोग कर सकता है। ये सच बात आप जान लो। पहली बात, आपने जो बनाया हुआ मेंटालिटी कि ऐसा होगा तो अच्छा था, मेरे और थोड़े लंबे बाल होते तो अच्छे थे, अभी मुझे पूरे दाढ़ी वाड़ी सब कुछ आएंगे तो बहुत अच्छा लगता है। कुछ लोगों को लेट आता है, और उसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम है कि मेरे एज वाले के सबके क्या है, दाढ़ियां है, लेकिन मेरा एक दो टुकड़ा आ रहा है उधर इधर। इट्स लाइक अ फीलिंग, है ना? बहुत दुख होता है। सो ये एज में आपको समझ में आता है परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया। पहली बात, ये सच बात है। आप अपने आप को डिसफिगर करो, अपने आप को बोल के अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम कर रहे हैं। ये नहीं है प्रभु के लोग। मैं आपको बोलता हूं कि परमेश्वर ने आपको ज्ञान दिया है, परमेश्वर ने जो भी अभी दिया है उसके लिए हमेशा थैंकफुल रहो। थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही हैज गिवन यू राइट नाउ। ऐसे बहुत जन है इस दुनिया में, बहुत लोगों को ऐसे प्रिविलेज नहीं है जो आपको ये प्रिविलेज मिला हुआ है आज के तारीख में। बट आप क्या कर रहे हैं? आप दूसरे से कंपेयर कर रहे हैं चीजों को। लेकिन as per the Bible says, as what the Bible says is, be content with what you have right now. God knows. जब आप content रहेंगे, आपके चेहरे में वो मुस्कुराहट, वो कॉन्फिडेंस आपके चेहरे में दिखेगा। आपको समझ आ रहा है? वो कॉन्फिडेंस कहाँ दिखेगा? आपके चेहरे में, आपकी वॉकिंग में, आपके हर एक चीजों में वो कॉन्फिडेंस दिखेगा। तो प्रभु ने मुझे ये समझाया कि तुझे उपयोग करने के लिए मुझे तेरे हाइट की आवश्यकता नहीं है, मुझे चाहिए तू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? So don't look at your outward appearance. Don't look at anything. डेविड जानते हो? दाऊद जब राजा बना, जब उसको अनॉइंटिंग करने गया, सैमुअल किसको पहले पकड़ के अनॉइंटिंग करने को कोशिश कर रहा था? आपने स्टोरी पढ़ा है ना? हाँ, किसको पहले? अपने भाई को बुलाया पहले, फिर दूसरा भाई, तीसरा भाई, चौथा, सब लोग आया। प्रभु ने बोला ये कोई भी नहीं, राइट? तो फिर पूछा और भी बच्चे हैं क्या तेरे? तो पिताजी ने क्या बोला? एक है। वो किधर है? हाँ, वो अपने भेड़ बकरी को चला रहा है। Everyone has like he is a teenager. God, David is a teenager. Nobody is looking at him, but God is looking at him. You see? Samuel ने बोला उसको, बोला, and God said to Samuel, don't look at the outward appearance of man. So understand,
people look at you, from the outside point of view, your outward appearances is what the world looks, but always understand it's the heart that matters always. And this is the truth that you are going to learn after passing out this teenage. लेकिन ये सच पहले ही आपको समझेंगे तो अभी कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा, नहीं तो टाइम लगेगा ये सब समझने के लिए. तो इसलिए आपका हाइट, वेट, स्किन कलर या बॉडी स्ट्रक्चर, नहीं तो आप जो ब्यूटीफुल ये जो भी बोल रहे हैं इसको सब कुछ छोड़कर अलग कर दो और बोलो प्रभु ने जैसे भी बनाया मुझे सुंदर ही बनाया, उसके रूप में मुझे बनाया. ये सच आपको पहली बार समझ में आना चाहिए. So accept it, this fact. समझ में आ रहा? हम एक वचन उसके लिए पढ़ेंगे, Psalm 139, 13, 14, 15 and 16. Psalm 139, 13, 14, 15 and 16. कौन रेडी करेगा? या God, you created my inmost being. Okay. सब लोग God, निकाल you रहे created my कौन सा? inmost being. भजन संगीता 139, Psalm 139, कौन सा? 13. 13, 14, 15, 16. Come on, read it. God, you created my inmost being. Okay. You knit me together in my mother's womb. हाँ. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Okay. Your works are wonderful. I know that full well. Okay. My frame was not hidden from you when I was made in secret place, when I was woven together in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to me. Okay. So you have to understand, when you were being formed in your mother's womb, who was forming you? Who was giving you structure? God. God, it was God. Okay. So accept it as God made you right now. Because after sometimes you will understand this body never matters at all. आज आपको ये लगेगा body हो, ऐसा होना चाहिए. It never matters. Always understand this. You been made in your mother's womb. By whom? By God. His eyes saw your substance, everything. Eyes, praise God for eyes. Hair, praise God for hair. Because Jesus says, every hair I have counted. So अगर teenage age में बहुत जन का बाल झड़ जाता है ना, होता है क्या इश्यू? लोग रोते रहते हैं, मैं तो रोता था. तो मेरी आंटी ने आके बोला एक वचन, your every hair has been counted. और प्रभु जानता था, एक बार भी जानना प्रभु जानता. This gave me much satisfaction. उसके बाद में बाल का कभी देखा ही नहीं कुछ, मतलब झड़ने दो क्या है, प्रभु जानता है ना सब कुछ. तो इसलिए बाल कम हो रहा बोल के टेंशन लेना नहीं. Every hair is being counted. Everything in your body is being seen and knitted together. Every substance of yours is made by God. इसलिए हर बार thankful रहना इस चीज के लिए. Learn to be thankful. So when you thank God for the thing, you will appreciate what the Lord has done. See, ऐसा बोला जाता है, जो व्यक्ति thankful नहीं है ना, वो अगर एक नया साइकिल भी अगर खरीदे ना, उसका साइकिल हमेशा पंचर ही होगा. या रियली आंसर. अगर आपकी चीजों से आप सेटिस्फाइड नहीं है, अगर नया कार भी मिलेगा ना, उसके हमेशा उसमें स्क्रैचेस आते रहेंगे. You never be satisfied in your life. So learn to be content in your life. Learn to be satisfied as God has made you. You are made in His image and you are beautiful and you have to accept it the way as God has formed you. समझ में आ रहा है आपको? So first is what? Self-acceptance. Accept as the way the Lord has created you. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है. So this is the first issue that we need to counter. Second issue is philosophies of the world. ये टीनेज में आप बहुत सारे philosophy means बहुत सारे दुनिया के ज्ञान आप प्राप्त करोगे.
ओके, बहुत सारी चीजें। ओके, व्हेन आई से द फिलॉसफीज ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा हो सकता है कि बाइबल में जो आप पढ़ रहे हैं, चाहे फॉर एग्जाम्पल बाइबल के जेनेसिस और स्कूल में जो पढ़ा रहा है, जो सो कॉल्ड साइंस, ये दोनों एक साथ शायद मिलता जुलता नहीं है। तो आप क्वेश्चन करने लगेंगे, भाई कौन सा सच है? स्कूल में जो पढ़ रहा है वो टीचर जो पढ़ा रहा है वो सच है, या बाइबल जो पढ़ा रहा है वो सच है? और लेट मी टेल यू वन थिंग, philosophies never remain the same. आपके एज में हम जो फिलोसफी आप जो बोल रहे हैं, सच मान के जो आप बैठ रहे हैं ना, ये आपके प्रीवियस एज में भी लोगों ने सच मान के बहुत चीज बैठा था, जो कि आपके एज में आके वो अलग हो गए। So let me tell you this, philosophies come and philosophies change, but the word of God, Jesus says, heaven and earth will pass away, but my word is never going to pass away. आप कितने लोगों से समझ में आ रहा है ये चीज? So always hold on to the word that you are giving. Always hold on to the philosophy that you are being taught in the Bible. Philosophy means love for knowledge. वो ये philosophy, वो ज्ञान मिल रहा है। Philosophy का मीनिंग इतना ही है, love for knowledge, knowledge जो gain हो रहा है। आपको समझ में आ रहा है? So teenage में आप शायद इंटरेस्टेड होंगे बहुत सारे बुक्स पढ़ने। आज के टीनेजर्स को बुक्स पढ़ने उतना भी पसंद नहीं, उनको सुनना पसंद है। सुनाई, सुनकर पढ़ना है उनको पसंद है। कुछ लोगों को सुनकर और देखकर पढ़ना इंटरेस्ट है। सो सब लोग जो भी नॉलेज को अक्वायर करता है, बहुत सारे अलग अलग स्किल के द्वारा, कुछ लोग बुक्स, कुछ लोग ऑडियो बुक्स, कुछ लोग वीडियोस एंड ऑडियो साथ में मिलकर उन लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एनीवे, यू आर अक्वायरिंग समथिंग, नॉलेज, बट ऑलवेज अंडरस्टैंड that Bible is the one word which has never changed. History has changed, science has changed, even geography has changed. देखो हिस्ट्री, आप बोले हिस्ट्री कैसे चेंज हो सकता है? बिल्कुल चेंज हो सकता है। मैं जो हिस्ट्री पढ़ता था स्कूल में, आज मैं आपकी हिस्टोरिकल बुक्स में देखता ही नहीं, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आया, सारा हिस्ट्री को बदल दिया। The history that you are learning today is not the history which I learned. तो हिस्ट्री बदल सकता है, जैसे गवर्नमेंट बदलेगी वैसे हिस्ट्री भी बदलता है। ओके, साइंस बदल सकता है, जियोग्राफी बदल सकता है। बोलिए जियोग्राफी कैसे बदल सकता है? यस, इट कैन चेंज। हाउ? अर्थक्वेक्स आएंगे, ऊपर नीचे हो जाएंगे, शायद माउंटेन शायद कल के वैली हो सकता है, वैली कल का माउंटेन हो सकता है। नेवर रिमेन द सेम। सोसाइटीज कैन चेंज। So the thing that you are learning in your school, in your colleges, the philosophies that you are acquiring right now, it will change, but always hold on to the word of God. It will never ever change. Are you understanding? No, कुछ 100 साल पहले ना, 200 साल पहले, मैंने शायद ये बोला था, 200 साल पहले ना वॉल्टेयर नाम का एक व्यक्ति आया और उन्होंने बोला कि 200 साल के बाद है ना, बाइबल इस दुनिया से निकल ही जाएगा, सब लोगों का विश्वास निकल जाएगा बाइबल से। वॉल्टेयर मर गया, उसका कोई नामो निशान नहीं, लेकिन उसका घर आज बाइबल सोसाइटी हो गया, प्रिंटिंग प्रेस उसके घर में। सुनिए, उसका नामो निशान नहीं, सब कुछ चला गया। That's what I'm saying. Bible never changes. बाइबल कितने चैलेंजेस बाइबल के पास आया हुआ है, आज तक बाइबल हराम हुआ नहीं है। सो इसलिए जो बातें आप बाइबल से सीख रहे हो, इसको होल्ड ऑन कर रखना, because everything can change, but the word of God will never change. हाथ उठाकर हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। ठीक है? सो टीनेज में बहुत सारे फिलॉसफीज आ सकते हैं, आपको पता नहीं होगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन I'll tell you, hold on to the word of God. Then third is decision making. ये बहुत प्रॉब्लम है, डिसीजन मेकिंग। आप लिख रहे हैं क्या या नहीं लिख रहे? डिसीजन मेकिंग मतलब चुनौती, नॉट चुनौती, डिसीजन क्या है? डिसीजन को क्या बोलते हैं? निर्णय, निर्णय लेना। क्या मैं निर्णय लूं? व्हाट डिसीजन?
So many times we don't know what is right and what is wrong. मैंने आज सुबह मतलब इसके पहले सेशन में मैंने आपको बताया था how to find the will of God, right? So आज से वो प्रैक्टिस करना है आपको समझने की, ठीक है? So टीनेज में आप बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे चीजें आपके सामने आता है, बहुत सारे वर्ल्डली प्लेजर्स के साथ आपका एक्सपोजर होता है, ठीक है? और आप इस चीज को डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि संडे स्कूल से ही सिखाया गया और बचपन से सिखा गया कि ऐसी बात नहीं करना, वो नहीं देखना, ये नहीं करना, लेकिन चुप चुप के आप सब कुछ करते हो। क्यों चुप चुप के? क्योंकि लोग मुझे क्या करेंगे, जज करेंगे, इसलिए मुझे वो करना भी है, लोग मुझे देखना भी नहीं। तो चांस मिलेंगे तो सब लोग डालेंगे इसमें हाथ, बस चांस मिलना, चांस की बात, चांस मिलेगी सब कुछ एक्सप्लोर किया जाएगा, लेकिन चांस मिलता ही नहीं क्योंकि हम सब कभी सोसाइटी से, कभी फ्रेंड्स से, कभी हमारे पेरेंट्स के साथ पूरा इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए चांस बहुत एक मिलता नहीं, लेकिन चांस मिलेंगे तो you will explore. So that is your age right now. ठीक है? So how can I make good decisions in life? ठीक है, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, that is Psalm 1, 2, 3. हाँ, या लोग नहीं पढ़ रहे क्या? मैं पढ़ूं? Blessed is the one who does not walk in the step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers, but whose delight is in the law of the Lord, and who meditate on his law day and night. That person is like a tree planted by streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever they do prospers. Teenage में आपको प्लेजर्स को एक्सपीरियंस करने का बहुत उत्सुकता आपके मन में होगा, ठीक है? और जो मजाक करते हैं उनके साथ रहने के लिए आपको बहुत उत्सुकता होगा। डबल मीनिंग जोक्स, एक ही चीज बोल रहा है लेकिन उसका एक दूसरा अर्थ भी, पता नहीं कब लोग हंस जाते हैं, कुछ अलग मीनिंग भी था क्या इसका? डबल मीनिंग जोक्स, लेकिन पता नहीं है कि आप क्या कर क्या रहे। आजकल गूगल है, कुछ भी नया चीज किया तो गूगल में किसी को पूछने की जरूरत आज के जमाने में नहीं, सब कुछ गूगल में आ जाएगा। But let me tell you what is the word of God saying. Blessed is the man or the woman who walk in the counsel of God. ठीक है? परमेश्वर के रास्ते में चलने वाला लोग, विकेट के हर एक सिचुएशन से आप बाहर रहेंगे, उनके साथ चलेंगे नहीं। आपको अगर समझ में आ रहा है, नहीं ये नहीं मुझे सिखाया, मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया। देखो आप सुनिए, इधर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को गलत सिखाते नहीं क्या? तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि मेरे माँ बाप परमेश्वर को मानते हैं, उन्होंने मुझे अच्छाई सिखाया, मेरे पास्टर ने मुझे अच्छाई बातें सिखाया, शायद से मैं ये सुनकर आ रहा हूँ, ठीक है? और मुझे अच्छाई बातें सिखाएंगे, गलत नहीं सिखाएंगे कभी। इस बात को अभी फिलहाल के लिए इग्नोर करना है, और बाकी सारे जो भी रिलेशनशिप से हैं, आपको जो है एक पर्सनल डिसीजन के द्वारा इसको दूर रखना है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है? फ्रेंड्स बहुत सारे मिलेंगे, हर एक से दोस्ती नहीं करना है, ठीक है? देन फोर्थ थिंग इज पर्सनल स्टैंडर्ड्स। पर्सनल स्टैंडर्ड्स, अभी पर्सनल स्टैंडर्ड्स में I want to talk about adapting with the culture. ये बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। मुझे अडैप्ट होना है कि नहीं होना है? फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग पूछते हैं, मैं जीन्स पैंट पहन सकता हूँ कि नहीं पहन सकता हूँ, टी शर्ट पहन सकता हूँ कि नहीं पहन सकता हूँ, वो कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, ये देख सकता हूँ कि नहीं देख सकता हूँ, मैं वो बहुत सारी चीजें, कल्चर रिलेटेड बहुत सारी चीजें। लेकिन एक बात आपको नोट करना है,
लोग आकर अक्सर पूछते हैं जीन्स पैंट पहनेंगे तो कोई प्रॉब्लम है क्या? सिर्फ ये गर्ल्स पूछते हैं जीन्स पहनने क्या प्रॉब्लम है? बोलते गर्ल्स का जीन्स अलग होता है ना, नहीं सकते। So the thing is, you have to understand, girls or young boys, it all matters upon the intention that goes behind everything. ठीक है? प्रभु हमारे इंटेंशन को देखते हैं। अगर बॉयज अगर कंघी भी मार रहे हैं तो वॉच भी पहन रहा है शाइनिंग मारने के लिए, देखने के लिए दूसरे लोग, यू वांट टू अट्रैक्ट पीपल समहाउ, उधर गया गलत इंटेंशन। यू आर बाइंग शूज सो दैट पीपल कैन सी यू, यू आर वेयरिंग क्लोथ्स सो दैट पीपल कुड गेट अट्रैक्टेड टू यू। ऑलवेज अंडरस्टैंड, दिस इज द थिंग दैट यू आर डूइंग। इंटेंशन बहुत अलग है। जब एक कपड़ा पहन रहे पूछना मैं क्यों पहन रहा हूं, बाल एक तरीके से आप काट रहे हो तो पूछना है, अपने आप को पूछना है कि मैं क्यों ऐसे काट रहा हूं, मेरा इंटेंशन क्या है। तो कपड़ा पहनो या जो बाल गूंदो या कुछ भी चीजें करो, उसके पीछे परमेश्वर की महिमा हो रहा है कि नहीं, या दूसरे लोग पाप में गिर रहे, आप एक बात प्रार्थना हमेशा करना, प्रभु मेरी वजह से, मेरे शरीर की वजह से, मेरे आदतों की वजह से कोई भी पाप नहीं करता है। आपको समझ में आ रहा है? ईश्वर से ने ये कहा है कि अगर तुम्हारे द्वारा कोई ठोकर खा रहा है, so it's better for you to tie up a milestone and go to the sea, God. क्यों? शायद होगा कि आपके वो स्किनी कपड़ा पहनने से सोच लोगों का अलग होके लोग दूसरे वाया जाकर प्रभु से दूर हो गए। आपको समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? यस। सो दिस इज द पर्सनल स्टैंडर्ड यू नीड टू कीप। आपको खुद को ये समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन भी, ये पहन सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, जस्ट अंडरस्टैंड दिस सिंपल फैक्ट, इंटेंशन क्या है मेरा। वॉच भी आप पहन रहे हो, व्हाट इज योर इंटेंशन बिहाइंड? जो भी कुछ कर रहे हो, व्हाट इज योर इंटेंशन? और ये दिल से होना चाहिए ये इंटेंशन, ठीक है? दिल से सच्चाई आना चाहिए। Never justify your intentions. Intention is intention. उसको justify नहीं करना। Justify करेंगे तो आपको बहुत सारे reasons मिलेंगे। Justify मत करो। Clear heart से आपकी intention क्या है check करो, and then do it accordingly. कितने लोगों को समझ में आ रहा? That is what personal standards, culture. बहुत सारे ऐसे cultures हैं, बहुत सारे ऐसे western adaptations हैं जो आपको समझ में आना चाहिए कि purely satanic है। Okay? आज का फैशन वर्ल्ड, आपको बोलेंगे तो अभी समझेंगे नहीं ये चीज, लेकिन आज का फैशन वर्ल्ड, आज की एंटरटेनमेंट दुनिया 99% भी शैतान के हाथ से ही है। आज के जो भी देखो नए फैशन जो मार्केट में कैसे आता है, एंटरटेनमेंट की दुनिया से ही आता है। आपको समझ में आ रहा है? So this all entertainment business are controlled by who? आपको मालूम है कि नहीं पता है, ये जो भी बहुत सारे वेस्टर्न इवन इंडियन सोसाइटीज में भी आजकल उनको फेमस होना है तो शैतान को अपना जान बेच के आते हैं। ये सुना है, मुझे मालूम है, they sell the soul to Satan and they come, बोलते हैं कि सैटन तो हमको फेमस बना, बस मेरा आत्मा दे रहा है कि मुझे बस फेमस बना। आजकल हॉलीवुड and most of the Bollywood, not every, and I will say but most of the Bollywood actors and actresses are into this direct satanic worship, and आप उनसे अट्रैक्ट होते हैं, उनके फैशन वर्ल्ड, उनकी फैशन सेंस में आके हम लोग भी चले जाते हैं। But understand, they are not called to be the light of the world. You are called to be the light of the world. You have to understand this. Sadly, church is changing according to the world. World is not changing according to the church. हमारा फैशन सेंस देखे, हमारा स्टाइल देखे उन लोग बदलना चाहिए था, लेकिन आज क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। उनको देख के हम क्या हो रहे हैं? ये कभी नहीं होना चाहिए। You are called to be the light of the world. You are called to be the salt of the earth. समझ में आ रहा? Okay, next issue is substance abuse. Substance abuse माने ये एज होगा कि लोग आके आपको सिगरेट दे सकते हैं, बोलेंगे एक चुस्की मारो,
तो आप बोलेंगे इसमें ट्राई करने में क्या जाता है? अभी तक ट्राई नहीं किया, एक अल्कोहल की एक चुस्की लगा दे, एक टेस्ट तो ट्राई कर। ये ट्राई में गड़बड़ हो जाती है। दिस इज सब्सटेंस अब्यूज। अल्कोहल या सिगरेट या कोई भी नशा, मैं आपको बोलता हूँ, टीनेज स्पेशली यू, मैं बहुत सारे टीन लोगों को मैंने देखा है जो सब्सटेंस अब्यूज जो किया है वो पागल हो गए, क्रेजी हो गए, क्रेजी, दे आर आउट ऑफ देयर माइंड। एंड उन लोग डायरेक्ट शैतान को देखते हैं, मतलब दूसरी दुनिया, स्पिरिट वर्ल्ड को देखते हैं, आमने सामने देख के वो डरते हैं, इतने एडिक्टिव है चीजें। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड, never ever touch any substance that can harm your life. So substance abuse को देख लेना, बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, इनके पीछे नहीं जाना। नेक्स्ट, पेरेंट टीन रिलेशनशिप्स। हाँ, पेरेंट्स के साथ बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एक चीज है जो है जनरेशनल गैप। सुना है इस बात को, जनरेशन गैप? जनरेशन गैप ये है कि हमारे पेरेंट्स के जमाने में शायद मोबाइल नहीं होगा, लैपटॉप नहीं होगा, आईपैड नहीं होगा, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, लेकिन हमारे जमाने में सब कुछ हमारे पास है, वो किसी को पूछने की जरूरत नहीं। शायद माँ बाप नहीं तो अजी आपको आके मोबाइल देंगे, बेटी कुछ करके दो, ये सेटिंग करके दो, है कि नहीं? उनकी सोच विचार और शायद हमारी सोच विचार में बहुत सारे फर्क होंगे, ठीक है। उनका सोचने का रीति अलग होगा, हमारा सोचने का रीति अलग होगा। इस टाइम में आपको क्या करना है? आपको एक बात मालूम है कि आप आवाज उठाएंगे तो घर में बड़ा फ्रिक्शन होने वाला है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, द राइट थिंग फॉर यू टू डू इज, चिल्लाने से कुछ होने वाला नहीं है, फुकट का मार खाएंगे, नहीं तो गाली मिलेगी, कुछ ना कुछ तो होगा ना, घर में जो भी पीस है वो चला जाएगा। मैं मेरे लाइफ से यही सीखा, सबसे अच्छी बात है शांति रहो एंड कीप इट इन प्रेयर्स, क्योंकि जो भी माँ बाप ने सीखा हुआ है जनरेशन टू जनरेशन, ये कभी भी माइंड से कभी भी बदलेगा नहीं, ठीक है, कभी भी बदलेगा। आप कितना भी बदलने की कोशिश करो, नहीं बदलने वाला। तो आप एक नया फिलॉसफी लेकर जा रहे हैं इतने एक्सपीरियंस पर्सन के पास, ये कभी बदलेगा नहीं। तो इसलिए आपको भी नहीं मालूम कि आपका सोच विचार सही है कि नहीं, यू आल्सो डोंट नो इट, आई अंडरस्टैंड। लेकिन आप अपने टीनेज में सोच रहे हैं कि मैं जो सोच रहा हूं वो सच है, ठीक है, आपको सच लग रहा है, यू कीप दैट इन योर माइंड, प्रे अबाउट इट सो दैट द लॉर्ड विल शो यू द राइट पाथ। कितने लोगों को समझ में आ रहा? नहीं तो खाली फुकट घर में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है। जो प्यार है, सब कुछ प्यार क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इससे अच्छा होगा प्रार्थना करो, ओके। So that is how you have to handle parent-teen issue. Then coming to friends, कौन से friends बनाना है? Always understand कि अच्छे दोस्तों को बनाने के लिए सीखो, ठीक है। आप सोचेंगे नहीं, मैं गंदे लोगों के साथ घुसूंगा और मैं उनको अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। I'll tell you, it won't happen. मैं बोल रहा हूं कि ये कभी होगा नहीं। ग्रुप में कभी बात नहीं होता, मेरे पर्सनल लाइफ से भी बोलता हूं, जब पूरे दोस्त लोग मजाक कर रहे हैं और मैं जब अकेला हूं, एक बार मैंने एक्सपीरियंस किया था इस चीज को, मैं जाके मैं कुछ उनको यीशु मसीह के बारे में बोलूंगा, इन लोग सारे झूठ लोग हैं, इन लोग एक साथ मेरे ऊपर अटैक करेंगे। The best thing that you can do to change a person is one-to-one saying. ग्रुप में जाके बात करने से आपकी ठट्टा उड़ाएंगे, आपको मजाक उड़ाएंगे, आपको कभी मानेंगे नहीं। इसलिए आपको अगर लग रहा है कि उनको बदलना है, आप उनके लिए प्रार्थना करो और वन बाय वन उनसे क्या करो, बात करो। Are you understanding this? So make good friendship, make good friendship circle, ठीक है। ऐसे ऑपोजिट सेक्स के बारे में बात करने वालों से ज्यादा दोस्ती मत रखो, आपको बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। सब्सटेंस अब्यूज करने वालों के साथ दोस्ती मत रखो, आपको वो वर्ल्ड में लेकर जाएंगे। तो इसलिए आपको तो देखो, बचपन से आप तो बच्चे सीख रहे हैं, तो आपको मालूम है इस चीज को, कौन सी दोस्ती सही है, कौन सा दोस्ती गलत है। आपको समझ में आ रहा है? सो मेक गुड फ्रेंड्स इन योर लाइफ,
Then next is हर टीम के मन के अंदर इशू है फेसिंग द फ्यूचर। अरे भविष्य में क्या होगा, मैं जो आज सोच रहा हूँ, आज प्लानिंग कर रहा हूँ, ये होगा क्या? मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इधर जाना है, मुझे ये स्ट्रीम लेकर मुझे पढ़ना है, लेकिन मुझे मिलेगा क्या नहीं? मुझे ये काम करना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नर्सिंग करना है, मुझे फ्लाइट अटेंडेंट बनना है, बहुत कुछ डिजायर्स आपके मन में होगा। लेकिन अभी सोच के इतना परेशान मत हो। Again, keep that in prayers. आपको ये कहना है, if that is the Lord's will for me, I'll do it. एक चीज को पकड़े रहना नहीं, यही होना है। प्रभु को बोला, प्रभु ये मेरा इच्छा है, लेकिन आपका इच्छा के लिए मैं फ्रीडम दे रहा हूँ। This is the life you need to have. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं तो बहुत प्रॉब्लम देगा। ठीक है? Don't hold on to a stuff and say this is what I think and this should be done. ये नहीं होना है। प्रभु का इच्छा है तो मैं क्या करूंगा? प्रभु को जो भी करना है कर देंगे। ठीक है? अभी आज पढ़ाई में आप थोड़ा कम है, बार-बार फेल होते जा रहे हैं, तभी भी आप टेंशन मत लो। If God wills, you will have a good future. आज तक परमेश्वर के कोई भी बंदे लोग भिखारी नहीं बनाया, कोई जाके बेग किया हुआ नहीं है किसी के पास। That faithful is our God. Always remember this. आप ऐसा नहीं होने वाला। तो आपके फ्यूचर को देखे, अरे मैं ऐसा हो जाऊंगा, बिना घर का हो जाऊंगा, रास्ते में हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसे मत सोचो। You just believe in your God. Okay? वचन कहता है, मैंने कभी एक प्रभु के बच्चे को रास्ते में भीख मांगते हुए मैंने कभी देखा नहीं है। Always understand this. Somewhere you will be there. Okay? But wherever you will be, always say, let God will happen in my life. कितने लोगों को समझ में आ रहा है? Okay? So about your future, don't ever worry. आपको एक गाना पता है क्या? Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds my future and life is worth living just. समझ में आओ? वो जिंदा जब तक है ना, मेरे लिए फ्यूचर है। अगर इधर फ्यूचर नहीं है तो मैं उधर तो फ्यूचर है मेरा। सो आप टेंशन मत लो इसके बाद। ठीक है? लास्ट थिंग इज सुइसाइडल टेंडेंसी। सुइसाइडल थॉट्स बहुत आने का एक स्टेज है, टीनेज। कुछ भी हो जाए, आपको मरने की इच्छा हो। आपने बोला है ऐसे, मुझे मरना है करके? देखो मैंने तो बहुत बार बोला। ठीक है? मुझे लगता है कि हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक बार तो बोला हुआ है कि मुझे क्या करना है? I want to die. I want to die. But never increase these thoughts in your mind. आपको जो जीवन दिया हुआ है उसी को हक है आपका जीवन लेने के लिए भी। आपको जीवन कौन दिया? कौन दिया? गॉड ने दिया। तो गॉड को ही अधिकार है आपका जीवन लेने के लिए। अगर आपने वो जीवन के साथ नष्ट करा, दिस इज द टेंपल ऑफ गॉड, राइट? इसको अगर तुमने नष्ट किया, बाइबल लिखा है, द लॉर्ड विल डिस्ट्रॉय द वन हु डिस्ट्रॉयज द टेंपल ऑफ गॉड। मतलब इसका मतलब है कि डायरेक्ट आपको नरक जाना है। ऐसे डायरेक्ट प्रभु से दूर होके एकदम बाहर जाना है। ये लोग सुसाइड क्यों करते मालूम? क्यों करते सुसाइड? हाँ, ये लाइफ क्या मुझे नहीं चाहिए। उन लोग सोचते हैं कि ये लाइफ नहीं चाहिए, मतलब अगला लाइफ बहुत प्यारा होने वाला है, अगला लाइफ इससे भी बेकार होगा। इधर का प्रॉब्लम मिटाने के लिए पल भर के उस बात को सहन नहीं पा रहे, इसलिए गॉन। बट उधर जाके तो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम होगा। क्यों? यू हैव डिस्ट्रॉयड योर गॉडली टेंपल। आर यू अंडरस्टैंडिंग? थोड़ा देर की पल भर की आश्वास के लिए आपने किया, लेकिन उससे बड़ा बदतर गड्ढे में आप जाके गिर गए। ये कभी नहीं करना। ऑलवेज अंडरस्टैंड, देयर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, किसी भी मेंटर को जाके, पास्टर को जाके, किसी को भी जाके आप अपने दिल की बात को खोल दो। ऐसी प्राइवेट लाइफ हमेशा के लिए अच्छा नहीं होगा। सॉल्यूशंस है,
हर बात की सॉल्यूशन है। आपको समझ में आ रहा है? सॉल्यूशंस है, हर बात की क्या है? सॉल्यूशन है। लेकिन आपको नहीं मालूम वो सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि आपने उतने वर्ल्ड दुनिया देखा नहीं है, उतना एक्सपीरियंस किया नहीं है। इसीलिए एक व्यक्ति को जो आप बोल सकते हैं, जैसे कि आपका पास्टर, गो एंड टेल हिम, ही माइट हैव द आंसर। तो कोई भी बात को छुपाना नहीं, कोई भी बात में दिल में रखे, उसको मोड़ना नहीं, अपने हिसाब से एक्शंस अपने लाइफ के लिए लेना नहीं। कितना बात आज सीखा हमने? ओवरऑल कितना बात? 5 9। हाँ, कौन से? फर्स्ट सेल्फ एक्सेप्टेंस, और देन philosophies of the world, third decision making in life, then personal standards that you have to attain, then fifth substance abuse, then sixth parent-team relationship, then friend circle, how you have to make friends, then future, then suicidal tendency thoughts। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज में हमने बात की है। कितने लोगों को समझ में आया? ओके, ठीक है। इसके बाद हम लोग दोनों सेशन को अलग अलग करेंगे, बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग हम करेंगे इसके बाद, राइट?